हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो है साइलेंट लेटर सी के ऊपर। यानी कि सी कहाँ कहाँ पर नहीं बोला जाएगा, उसकी आवाज़ नहीं आएगी, कहाँ पर वो साइलेंट रहेगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि सी की ध्वनि होती कौन कौन सी है। क्योंकि सी कहीं पर कै, कहीं पर स, कहीं पर श और कहीं पर च की ध्वनि निकालता है। तो हम यहाँ पर जानेंगे कि उनकी ध्वनि निकलती कौन कौन सी है, कौन कैसे अलग अलग वर्ड के साथ। देखिए, सी का मतलब कै भी होता है, जैसे कि कार और कैट। कार और कैट में सी कै की ध्वनि निकाल रहा है। उसी तरह से चांस और डांस में जो सी है वो से की ध्वनि निकाल रहा है। यहां शेयर सोशल स्पेशल में ये श की ध्वनि निकाल रहा है। और ये सी कई बार च की ध्वनि भी निकालता है, जैसे कि चैट, चैन, चेयर और चाक। और जैसे कि चांस, यहां पर ये च की ध्वनि निकाल रहा है। तो हमें ये तो पता चल गया कि सी कौन कौन सी ध्वनि निकालता। सी निकालता कै, से, श और च। जब जब ये ध्वनि नहीं आएंगी तब तब हम मानेंगे कि सी साइलेंट है। दोस्तों, हमारा पहला नियम है कि यदि एस और सी एक साथ हो, एस के बाद सी आया हुआ हो या सी से पहले एस आया हुआ हो, ये दोनों एक साथ हो, तो वहां पर सी लेटर को साइलेंट रखा जाएगा। अब जो देखिए हमारे पास ये लिखा हुआ है, हम इसको पढ़ेंगे साइंस। अब आप सभी को पता है कि सी का मतलब से, कै, श और च होता है। तो यहां पर एस और सी आया, इसलिए सी यहां पर साइलेंट हो गया, इसकी ध्वनि हम नहीं निकाले। क्यों? क्योंकि एस का मतलब भी स ही होता है और सी का मतलब भी स होता है। तो यहां पर जो स की ध्वनि यहां पर एस निकाल रहा है और ये इसको शांत कर देता है, यानी कि चुप कर देता है। ठीक उसी तरह ये है सीन। तो देखिए यहां पर भी एस और सी आया हुआ है, तो यहां पर भी स की ध्वनि एस निकाल रहा है, तो हम इसे लिखते हैं सीन। और यहां पर सी होता है साइलेंट। ऐसे ही सेंट, एस और सी, एस के बाद क्या आया? सी। या फिर ये मान लीजिए सी से पहले क्या आया? एस। तो एस के बाद सी हो या सी से पहले एस हो, तो हमेशा सी साइलेंट होगा और वहां पर एस अपनी ध्वनि निकाले, क्योंकि एस और सी वहां पर दोनों से ही होते हैं। तो यहां पर एस का मतलब से होता है और उसका प्रभाव ज्यादा होता है, इसलिए एस का मतलब से होने की वजह से यहां पर सी की ध्वनि नहीं आती है और यहां पर हम इसको पढ़ेंगे सेंट। ठीक उसी तरह सीजर, एस के बाद सी आया और दोनों का मतलब से होता है, तो यहां पर क्या बन गया? सीजर। ठीक उसी तरह एस और सी आया, एस के बाद सी आया, तो यहां पर सी हो गया साइलेंट, तो हम इसे पहले पढ़ेंगे डिसिप्लिन। देखिए साइंस, सीन, सेंट, सीजर और डिसिप्लिन, यहां पर सभी में एस के बाद सी आया हुआ है और सी हमने इनमें किसी में भी नहीं बोला है। देखिए एक चीज और आप देख लीजिए, अगर हम इसको निकाल देते हैं तो हमारे पास कौन कौन से अक्षर आते हैं? एस, आई, ई, एन, सी, ई। अगर आप इसे पढ़ेंगे तब इसको आप साइंस ही पढ़ेंगे। ठीक उसी तरह इसको एस, ई, एन, ई, हम इसको सीन ही पढ़ेंगे। एस, ई, एन, टी, सेंट, एस, आई, डबल एस, ओ, आर, सीजर और डी, आई, एस, आई, पी, एल, आई, एन, ई। हमने इन सभी वर्ड में सी को निकाल दिया। आप सी को निकालने के बाद भी अगर इनको पढ़ेंगे तब भी आप इनको सेम टू सेम यही पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये साइलेंट था और अगर हम इसको निकाल देते तो देखिए ये साइंस ही पढ़ा जाएगा, ये सीन, सेंट, सीजर और डिसिप्लिन। तो इनको निकालने के बाद
सेम टू सेम वही ध्वनि आती, पर आपने ध्यान रखना है लिखते समय आप हमेशा सी लिखेंगे, पर बोलते समय कभी भी आप सी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दोस्तों अगला जो हमारा नियम है वो है यदि सी और क्यू एक साथ हो तो वहां पर सी साइलेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल एक्वायर, अब सी के बाद क्यू आया हुआ है और आप अगर जानते हो तो क्यू का मतलब आधा कै होता है और सी का मतलब भी कै होता है। ठीक उसी तरह एक्वायर, सी के बाद क्यू आया हुआ है, आप जान चुके हैं कि सी का मतलब कै और क्यू का मतलब भी कै। हमने पीछे जो एग्जांपल किया था उसमें था एस और सी एक साथ, तो वहां पर दोनों से बन रहे थे, तो वहां पर से का काम एस कर रहा था ना कि सी, वहां पर सी साइलेंट था। ठीक उसी तरह यहां पर भी सी का काम क्यू करेगा और दोनों को मतलब वहां पर होता है कर। तो जब हम एक्वायर और एक्वेंट जब उसको पढ़ते हैं तो आप देखिए उसमें ध्वनि आती है कै की और कै बन रहा है यहां पर क्यू। ठीक उसी तरह एक्वेंट में क्यू कै बना रहा है और सी को रख रहा है साइलेंट। तो एक्वायर मीन्स प्राप्त करना और एक्वेंट मीन्स सूचित करना या किसी बारे में किसी को बताना। तो यहां पर ये दोनों जो एग्जांपल्स हैं उनमें सी का काम क्यू ने कर दिया है और यहां पर सी को कर दिया है साइलेंट, तो हम यहां पर सी को नहीं बोलेंगे। तो एक्वायर और एक्वेंट में सी साइलेंट है। दोस्तों अगला जो हमारा पॉइंट है वो है यदि सी और के हो, मीन्स यदि किसी वर्ड में सी और के एक साथ हो वहां पर सी साइलेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल नेक, हैक, बैक। अब देखिए नेक में सी और के आया, यहां पर आप जानते हैं हमने बताया था सी का मतलब कै भी होता है, यहां पर के का मतलब भी कै हो रहा है। ठीक उसी तरह सी मीन्स कै और के मीन्स कै, और ठीक उसी तरह तीनों एग्जांपल्स में सी और के दोनों का मतलब होता है कै। तो यहां पर कै की ध्वनि के निकाल रहा है इन तीनों एग्जांपल्स में और के सी को कर रहा है साइलेंट, तो हम यहां पर इसको नहीं बोलेंगे। तो NECK, नेक, हैक, बैक में हम सी को साइलेंट रखेंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से बता देता हूं कि पहले पॉइंट में यदि एस और सी साथ हो तो यहां पर एस सी को साइलेंट करेगा क्योंकि दोनों से की ध्वनि निकालेंगे। दूसरा जो हमारा पॉइंट था वो था कहीं सी और क्यू, किसी वर्ड में सी और क्यू एक साथ है तो वहां पर दोनों ही कै की ध्वनि निकालते हैं, तो जो क्यू है वो सी को साइलेंट कर देता है, तो हम वहां पर सी को नहीं बोलेंगे। और थर्ड पॉइंट है कि जहां पर सी और के यानी कि किसी वर्ड में अगर सी और के एक साथ हो तो वहां पर इन दोनों की ध्वनि कै ही बनती है, तो के वहां पर कै की ध्वनि निकाल देता है और सी हो जाता है साइलेंट। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें आज हमने जाना कि सी कहां कहां पर साइलेंट होता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए नमस्कार।